हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से एक इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज मिली है करने के लिए। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज? कोई बता सकता है? सोचिए जरा। बेटा, इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज होती है जिसमें जो भी बहुत सारे टॉपिक्स के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हम कलेक्ट करके डाल देते हैं और बेसिकली ये जो हमने पास्ट में टॉपिक्स किए हैं उसको रिवाइज करवा देती हैं। तो बेटा आज हम एक इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें दो छोटे छोटे अनसीन पैसेजेस दिए हुए हैं। वो इतने छोटे हैं कि 2 लाइंस में ही कवर हो गए हैं और उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन है जिसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आर्टिकल से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है और लास्ट में रिपोर्टेड स्पीच, उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है। रिपोर्टेड स्पीच बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो जो पहले वीडियो मैंने शेयर की थी आप उसको जाकर एक बार और पढ़ सकते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। आज मैं आपको एक बार आर्टिकल समझा देती हूँ कि हम आर्टिकल्स कैसे मार्क करते हैं। बेटा आर्टिकल्स 3 होते हैं, बेसिकली ये डिटर्मिनर्स होते हैं। ये हमने डिटर्मिनर्स वाली वीडियो में पढ़ा था कि आर्टिकल्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स। तो अगर आपको डिटर्मिनर्स समझने हैं तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल्स बेटा आप क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं। पहला आर्टिकल है अ बेटा यूज होता है, अ इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जो सिंगल है चीजें और जिन्हें आप गिन सकते हैं और वो नाउन्स हैं, तो आप उसके सामने लगाएंगे अ, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं है, यानी कोई भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल है अ डॉग, कोई भी कुत्ता हो सकता है लेकिन एक ही कुत्ता है, तो अ डॉग। वी डोंट यूज अ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स। जिन चीजों को आप गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क, मिल्क तो आप नहीं बोलते ना, क्योंकि आप मिल्क को 1 2 3 करके नहीं गिन सकते। और प्लूरल नाउन्स डॉग्स, कई सारे कुत्ते, डॉग्स, उसके सामने भी आप अ नहीं लगाएंगे, अ डॉग्स नहीं। तो अ हम अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स के सामने नहीं लगाते। इफ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, अ कम्स बिफोर द नाउन। कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती हैं बच्चों? जो वाउल साउंड्स होती हैं, जिसे हम वोवल साउंड्स भी कहते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर हम अपनी सारी अल्फाबेट्स में से उन 5 साउंड्स को निकाल दें तो जो अल्फाबेट्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू एंड सो ऑन। अगर कोई भी नाउन हमारा इस साउंड से, अल्फाबेट नहीं बच्चों, आप ये मिस्टेक हमेशा करते हैं अपनी वर्कशीट्स को करते हुए, आप अल्फाबेट पढ़ते हैं, आपको अल्फाबेट की साउंड नोटिस करनी है। जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसको स्टार्ट होते समय कौन सी साउंड आ रही है, उस साउंड के हिसाब से हमें आर्टिकल चूज करना है। अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, ब क ड फ ग ह ज, ये वाली साउंड्स हैं, तो हम ए लगाएंगे। अ बॉय, अ टीचर, अ गर्ल, अ लेसन, अ वेबसाइट, इसमें हम W नहीं देख रहे वेबसाइट का, व देख रहे हैं, आवाज आ रही है व, वेबसाइट। इसी तरह लेसन में ल आवाज आ रही है, अ लेसन। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं एन की तरफ। एन इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच आर नॉट स्पेसिफिक। एन भी बच्चों सिंगुलर और काउंटेबल, जो चीज एक है और जिनको हम गिन सकते हैं और जो स्पेसिफिक नहीं है, कुछ कोई भी हो सकती है, उसके सामने हम एन लगाते हैं। इसे भी हम अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स के सामने नहीं लगाते, जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते और जो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, उनके आगे भी हम एन नहीं लगाएंगे। तो फिर अ और एन में क्या डिफरेंस हुआ? साउंड का। अ लगाया जाता है बच्चों कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी ब क ड फ ग ह, ये वाली आवाजों के सामने, और एन लगाया जाता है इन 5 आवाजों के सामने। इनको अल्फाबेट की तरह मत रीड कीजिए, आवाजों की तरह रीड कीजिए। ए ई आई ओ यू, ए ई ओ अ, ये इनकी आवाज है। अगर कोई भी वर्ड इन आवाजों से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके आगे एन लगाएंगे। एन अम्ब्रेला, अ आवाज आ रही है। एन आउल, आ आवाज आ रही है। एन इमेज, ई आवाज आ रही है। एन आर, बच्चों यहाँ एच है,
है कॉन्सोनेंट, पर हम क्या लगा रहे हैं, एन, क्योंकि आवाज आ रही है आर, आ, एन आर। तो जब आ की आवाज आ रही है तो हम एन लगाएंगे। एन एनिमी, ए की आवाज, ई की आवाज जो होती है वो ए होती है, तो हम क्या लगाएंगे, एन, एंड सो ऑन। अब बढ़ते हैं बच्चों द की तरफ। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, ए और एन इनडेफिनेट। इनडेफिनेट क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात नहीं करते, भाई वही वाला अम्ब्रेला या वही वाला कुत्ता नहीं, कोई भी डॉग, कोई भी अम्ब्रेला, इसलिए ए और एन को हम इनडेफिनेट बोलते हैं। और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है जो पर्टिकुलर, स्पेसिफिक और स्पेशल चीजों के बारे में बात करता है। इसे हम सभी नाउन्स के आगे लगा सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। सिर्फ एक क्लॉज है इसके बारे में जो हमें सोचना है, वो ये कि अगर कोई या कोई चीज स्पेसिफिक या यूनिक है, स्पेसिफिक या यूनिक यानी इकलौती है या कुछ स्पेशल है, उसके बारे में हम पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम द लगाएंगे। जैसे द मून, फिर उसकी साउंड चाहे कोई भी हो, फिर हम साउंड नहीं देखेंगे। हिसाब से देखा जाए तो मून म से स्टार्ट हो रहा है, म साउंड से, तो अ आना चाहिए था, लेकिन मून तो इकलौता है ना, स्पेशल है, यूनिक है, तो हम साउंड नहीं देखेंगे, हम क्या लगाएंगे, द। तो आर्टिकल्स लगाते समय बेटा सबसे पहले देखना है आपने कि वो चीज एक पर्टिकुलर स्पेशल चीज के बारे में बात हो रही है या किसी भी चीज के बारे में बात हो रही है। अगर स्पेशल चीज के बारे में बात हो रही है तो आप सीधा द लगा दीजिए, और अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात ना होते हुए जनरली किसी भी चीज के बारे में बात हो रही है, तो बस आप उसकी साउंड देखिए कौन सी आ रही है और अ और एन में से चूज कर लीजिए, अगर वो सिंगुलर है। यस, आई एम स्पेसिफाइंग अगर वो सिंगुलर है। चलिए बच्चों अब वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला है क्वेश्चन, वेनिस इज अ सिटी इन नॉर्दर्न इटली। इट इज रिनाउंड फॉर द ब्यूटी ऑफ इट्स सेटिंग्स, its architecture and its artworks. वेनिस एक सिटी है नॉर्दर्न इटली में और वो रिनाउंड, बहुत ही प्रख्यात है। किस लिए? उसकी ब्यूटी के लिए, जो बिल्डिंग्स है वहां पर, जो आर्ट वर्क है, उसके लिए वो बहुत फेमस है। The name is derived from the ancient Veneti people who inhabited the region long ago. ये नेम वहां रहने वाले वेनेटी लोगों से निकाला गया है, वेनिस। अब बच्चों, द वर्ड दैट हैज सेम मीनिंग एज फेमस इन द पैसेज इज, हमें बताना है वो वर्ड जिसका मीनिंग फेमस है पैसेज में। हमने ये पैसेज पढ़ा, क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा वर्ड है? जी हाँ, रिनाउंड। एंशिएंट का मतलब होता है बच्चों पुराना, इनहैबिटेड वहां के रहने वाले, और रेनाउंड का मीनिंग होता है फेमस। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। वॉलनट इज अ ड्राई फ्रूट दैट possesses wonderful qualities of curing brain weakness. It has phosphoric element which nourishes the vital tissues of the body. वॉलनट एक ड्राई फ्रूट है जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं हमारी दिमागी कमजोरियों को ठीक करने की। इसके अंदर फॉस्फोरिक एलिमेंट होता है, फॉस्फोरस का कोई एलिमेंट होता है जो हमारे बॉडी के वाइटल, जो जरूरी टिश्यूज हैं, उनको नरिश करता है। Its consumption helps to destroy the diseases originating from nervous disorders. जो हमारी नसें हैं, नर्वस सिस्टम है, जो उससे डिजीजेस पैदा होती हैं, उन डिजीजेस को खत्म करने में ये हमारी हेल्प करता है। अगर हम वॉलनट्स खाते हैं तो वो डिजीजेस जो नर्वस डिसऑर्डर्स से होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो बेटा इसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को। वॉलनट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय, क्या डिस्ट्रॉय करता है वॉलनट? किसमें सहायता करता है? उन डिजीजेस को जो नर्वस ऑर्डर्स से ओरिजिनेट होती हैं। द डिजीजेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट, माय, अब बेटा यहाँ पे हमें आर्टिकल्स चूज करने हैं। माय विद्यालय इज डैश बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल इन दिल्ली। मेरा जो स्कूल है वो बेस्ट है दिल्ली में, तो हम पर्टिकुलर उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, स्कूल मेरा बेस्ट है, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? द। वैसे भी बच्चों एक पॉइंट याद रखेंगे, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट।
थर्ड डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा हम द यूज करते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाती है। नेक्स्ट है माई मदर गेव मी डैश रुपी नोट टू फेच मिल्क फ्रॉम मदर डेयरी बूथ। मेरी मम्मी ने मुझे 50 रुपए का नोट दिया। कितने नोट दिए बच्चों? एक, और कोई भी नोट हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर नोट तो नहीं है ना जिसपे निशान लगा था या जो कटा था फटा था, कोई भी नोट हो सकता है 50 रुपए का, तो यानी द तो नहीं आएगा क्योंकि ये इंडेफिनिट हो गया, कोई भी नोट हो सकता है। 50 फ की साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होती है, तो क्या आएगा बच्चों? अ। आगे बढ़ते हैं। आई एंजॉयड डूइंग डैश इंग्लिश वर्कशीट्स लास्ट वीक। मैंने पिछले हफ्ते इंग्लिश वर्कशीट्स को बहुत एंजॉय किया उनको करना। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या किसी आर्टिकल की लगाने की जरूरत है? ध्यान से पढ़ेंगे। आई एंजॉयड डूइंग अ इंग्लिश वर्कशीट, अ तो नहीं आएगा क्योंकि इंग्लिश है, ई की आवाज है। एन इंग्लिश वर्कशीट्स, बहुत सारी वर्कशीट्स की बात हो रही है, तो ना अ आएगा ना एन आएगा। और द इंग्लिश वर्कशीट्स भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सारी ही इंग्लिश वर्कशीट्स की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर इंग्लिश वर्कशीट की बात नहीं हो रही है। तो यहां पर बच्चों नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। एवरी ईयर द स्कूल ऑर्गेनाइजेस एनुअल फंक्शन। हर साल स्कूल ऑर्गेनाइज करता है एनुअल फंक्शन जो कि यूनिक है, साल में एक ही बार होता है, और हम पर्टिकुलरली एनुअल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब स्पेसिफिक है तो और डेफिनेट चीज है तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? द। यहाँ अ क्यों नहीं यूज करेंगे? आवाज तो ए की है, तो अ तो नहीं आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। ए है तो एन आ सकता था, लेकिन हम पर्टिकुलरली एनुअल फंक्शन की बात कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? द। राशीज ब्रदर इज डैश MBA स्टूडेंट। बच्चों ये देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी है। MBA, इसमें आप M को एज अ लेटर मत पढ़िए, आप पढ़िए M। किसकी आवाज आ रही है? ए म, एम। ए की आवाज आई ना पहले, तो हम क्या लगाएंगे? एन। वो कहीं से भी MBA कर रहा है, वो कोई भी एक MBA स्टूडेंट है ना? तो इनडेफिनेट हो गया और सिंगुलर भी है, तो अ नहीं आएगा, एन आएगा, क्योंकि हम ए और फिर म की आवाज आ रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिपोर्टेड स्पीच के लिए आप एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, और जिन बच्चों को याद है वो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ये रोहन है और ये रोहिणी है। रोहन ने क्या कहा? आई हैव नॉट मेट माई क्लासमेट्स इन द न्यू सेशन। मैंने न्यू सेशन में अपने क्लासमेट से नहीं मिला हूं, ये रोहन कह रहा है। अब हमें इसे रिपोर्ट करना है, किसी को बताना है कि इसने क्या कहा था। रोहन सेड दैट ही had not met his classmates in the new session. Past tense में change करते हैं ना बच्चों। अगला देखिए, रोहिणी said that रोहिणी ने क्या बोला है? डायरेक्टली क्या बोला है? I hope to meet everyone soon. मैं आशा करती हूँ मैं सभी से जल्दी मिलूंगी। तो अब हमें इसे रिपोर्ट करना है। रोहिणी said that she hoped to meet everyone soon. A. लास्ट है बच्चों, however, I love doing the online worksheets every week. हालांकि लेकिन मुझे हर हफ्ते जो ऑनलाइन वर्कशीट्स आती हैं वो करना पसंद है। ये किसने कहा? रोहन ने। अब हमें इसे भी रिपोर्ट करना है। रोहन said that he loved doing the online worksheets every week. ऊपर के दो सेंटेंसेस में तो उन्होंने लव वाली बात ही हटा दी, तो वो तो वैसे ही गलत हो गए। और थर्ड के अंदर बेटा लव लिखा है, इसको पास्ट टेंस में इन्होंने चेंज ही नहीं किया। ही लव्ड डूइंग, तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अब सभी बच्चे वर्कशीट को सॉल्व करेंगे और अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।